प्यारे साथियों, बेसिक मैथ क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफरगंज से आप लोग जुड़े, बेहतरीन से बेहतरीन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें। और आप लोगों को एक विशेष सूचना लेकर के आए हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द आरपीएफ या रेलवे के साइंस की क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल ओनली बेसिक मैथ 2.0 क्लासेज पर आप लोगों को लाइव क्लास पढ़ाई जाएगी। यूट्यूब चैनल पर सिर्फ साथियों क्लास होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ 2.0 पर जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सके। साथियों तो साथियों हम आपको पढ़ा रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। इसके पहले सभी महाद्वीप के बारे में बेहतरीन कंटेंट दिए हम पढ़ा चुके हैं, उनके बारे में आप जाकर के वीडियो को देख लेंगे तो आपको बेहतरीन नॉलेज की जानकारी प्राप्त होगी। अगर हम लोग साथियों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, ऐसे उसका मानचित्र कुछ इस प्रकार से उसका मानचित्र है। अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को काट करके बनाया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की बात साथियों हम लोग करते हैं, यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अगर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में पहले ये एक ही महाद्वीप थे, लेकिन बाद में क्या किया गया, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर का निर्माण किया गया। इनके बीच में एक नहर खोदी गई जिसका नाम है साथियों पनामा नहर। पनामा नहर, पनामा नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। पनामा नहर को क्या किया गया, व्यापार के उद्देश्य से बनाया गया। यहाँ पर ध्यान देंगे साथियों, इनके पहले पड़ता प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के बाद इधर है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर, तो प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को क्या किया गया, अंटार्कटिका महासागर को जोड़ने के लिए, अंटार्कटिक महासागर को, दोनों महासागर को जोड़ने के लिए साथियों विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर पनामा नहर का निर्माण किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से ही क्या होता है साथियों, आप लोग एक भाषा का नाम सुनेंगे, लैटिन भाषा का नाम सुने होंगे। लैटिन भाषा का जन्म जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से ही माना जाता है। अगर हम बात करना चाहते हैं दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज के बारे में आप लोग जानते होंगे। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, इसके बाद मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका के बाद अगर हम लोग बात करते हैं मैक्सिको, मैक्सिको, इन चारों को मिला करके प्यारे साथियों इन्हें क्या कहा जाता है, इन चारों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो इन्हें लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका। अगर हम लोग लैटिन अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो साथियों दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका और मैक्सिको ये मिलकर के लैटिन अमेरिका का निर्माण करते हैं। यहीं से साथियों लैटिन भाषा का जन्म हुआ है। अगर हम लोग लैटिन भाषा की बात करते हैं तो स्पेनी भाषा, स्पेनी भाषा, पुर्तगाली भाषा, इतावली भाषा और साथियों इतावली भाषा के बाद अगर हम बात करते हैं फ्रांसीसी भाषा, तो ये जो भाषाएं हैं, चारों भाषाएं जो हैं, इनको क्या कहा जाता है, लैटिन भाषा माना जाता है। तो स्पेनी भाषा, इतावली भाषा, पुर्तगाली भाषा और फ्रांसीसी भाषा को लैटिन भाषा के अंतर्गत माना जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करते हैं, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप।
एक देश है बोलीविया। बोलीविया जो है ये स्थलबद्ध देश है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश। साथियों अगर हम लोग बात करना चाहते हैं तो इसमें प्रमुख देशों की अगर हम लोग बात करना चाहते हैं तो सबसे प्रमुख देश है ब्राजील। प्रमुख देशों के बारे में अगर बात करना चाहते हैं प्रमुख देश आते हैं अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और आता है चिली। कुछ देश हैं जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख महाद्वीप हैं देश हैं साथियों। अगर हम लोग अर्जेंटीना और चिली की बात करते हैं तो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर साथियों एंडीज पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर साथियों पाया जाता है। और भी अगर हम लोग बात करें एंडीज पर्वतमाला ब्राजील में क्या पाया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा जंगल कौन है? अमेजन जंगल। ठीक है, तो अमेजन जंगल कहाँ पाया जाता है? अमेजन जंगल ब्राजील में पाया जाता है। ठीक है, और अमेजन जंगल जो है विश्व का सबसे बड़ा जंगल है। ठीक है, और यहीं पर साथियों ध्यान देंगे ये जो एंडीज पर्वतमाला है यहीं से एक नदी निकलती है और नदी ऐसे निकल करके यहाँ चली जाती है अंटार्कटिक महासागर में। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। अगर कह दिया गया अमेजन नदी कहाँ बहती है तो हम बताएंगे अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है जो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और अंटार्कटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। इसका मुहाना इस कहाँ से जाती है? ब्राज़ील के जंगलों से होकर के गुजरती है। और अमेजन नदी जो है ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी नदी। अगर कहेगा सबसे बड़ी चौड़ी नदी या विश्व की सबसे गहरी नदी कौन है? विश्व की सबसे गहरी नदी है अमेजन नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ब्राजील साथियों विश्व में कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है। कॉफी विश्व में सर्वाधिक कॉफी कहाँ उत्पादित होती है? ब्राजील में। तो कॉफी उत्पादन में ब्राजील विश्व में पहले स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील विश्व में पहले स्थान पर है। तो कॉफी और गन्ना उत्पादन के लिए ब्राजील साथियों जाना जाता है। साथियों यहीं पर पाया जाता है गुआना का पठार पाया जाता है। गुआना का पठार, गुआना का पठार। गुआना देश है, कौन सा देश है? गुआना देश है और वहीं पर पाया जाता है गुआना का पठार साथियों पाया जाता है। और यह गुआना के पठार में क्या स्थित है? याद कीजिए एंजिल जलप्रपात का नाम आप सुने होंगे। कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात गुआना के पठार में पाया जाता है। गुआना का पठार। और एंजिल जलप्रपात क्या है? एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात। हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। कहाँ पाया जाता है? गुआना में पाया जाता है। साथ ही यहीं पर ध्यान देंगे यहाँ पाया जाता है पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार। अगर कहेगा पेंटागोनिया का पठार कहाँ पाया जाता है, हम बताएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में पेंटागोनिया का पठार पाया जाता है। ठीक है, ये जो पेंटागोनिया का पठार है साथियों ये क्या बनाता है? मरुस्थल बनाता है। कौन सा मरुस्थल है? आटाकामा का मरुस्थल। नाम सुने होंगे
आटाकामा का मरुस्थल, आटाकामा का मरुस्थल, आटाकामा का मरुस्थल जो है पेंटागोनिया के पठार में पाया जाता है। और आटाकामा का मरुस्थल चिली और अर्जेंटीना का बॉर्डर ये भी बनाता है, चिली व अर्जेंटीना के बीच में पाया जाता है। तो आटाकामा का मरुस्थल साथियों कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। यहीं पर ध्यान देंगे सेल्वास घास का मैदान पाया जाता है। हाँ, सेल्वास घास का मैदान। और साथियों यहीं पर क्या पाया जाता है? सेल्वास घास का मैदान, सेल्वास, ठीक है, ये पाया जाता है ब्राजील अर्जेंटीना में पाया जाता है सेल्वास घास का मैदान। अगर हम लोग बात करते हैं विश्व की सबसे हल्की लकड़ी कौन होती है? विश्व की सबसे हल्की लकड़ी होती है वाल्सा नामक लकड़ी। विश्व की सबसे हल्की लकड़ी जो है उसका नाम वाल्सा है। और वाल्सा नामक लकड़ी जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। यहीं पर साथियों अगर हम लोग ब्राजील की बात करते हैं तो यहीं पर लानोस घास का मैदान, कौन सा घास का मैदान? लानोस घास का मैदान। और अगर हम लोग बताते हैं लानोस के बाद कौन सा? कंपास घास का मैदान, कैंपास कहा जाता है। तो लानोस घास का मैदान और कैंपास घास का मैदान जो है ये ब्राजील में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में साथियों पाया जाता है। और भी अगर हम लोग अर्जेंटीना की बात करते हैं, यहाँ तो सबको पता होगा अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? कौन सा घास का मैदान? पंपास घास का मैदान। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। यहीं पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं अंजीर का पेड़, विश्व में सर्वाधिक अंजीर का पेड़ कहाँ पाया जाता है? ब्राजील और अर्जेंटीना में पाया जाता है। अंजीर का पेड़ कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में साथियों पाया जाता है अंजीर का पेड़। हाँ, ब्राजील अर्जेंटीना। अच्छा, विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन है? विश्व की सबसे छोटी पक्षी है हमिंगबर्ड। विश्व की जो सबसे छोटी पक्षी है हमिंगबर्ड, ये हमिंगबर्ड साथियों कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। अगर प्रश्न आ गया विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन है, हम बताएंगे हमिंगबर्ड। और हमिंगबर्ड कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में साथियों पाई जाती है। कोई विद्यार्थी टीटी काका झील के बारे में सुना है? टीटी काका झील, टीटी काका झील टीटी काका झील विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर नौगाम में झील है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन है? टीटी काका झील है। ये भी साथियों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। यहीं पर पाया जाता है केंडोर पक्षी पाई जाती है। केंडोर पक्षी, अगर केंडोर पक्षी की बात करते हैं साथियों तो केंडोर पक्षी कैसी पक्षी है? सबसे बड़ा शिकारी पक्षी, विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी।
विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन है? केंडोर पक्षी विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, जो कि अमेरिका महाद्वीप में प्यारे साथियों पाया जाता है। साथियों एक झील है मैरोकेबो झील। मैरोकेबो झील, मैरोकेबो झील। अगर हम लोग मैरोकेबो झील की बात करते हैं तो ये साथियों वेनेजुएला में पाया जाता है। वेनेजुएला, वेनेजुएला, ठीक है। तो मैरोकेबो झील जो है ये वेनेजुएला में पाया जाता है। और ये मैरोकेबो झील किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व में सर्वाधिक तेल उत्पादित करने वाली झील है। सर्वाधिक तेल उत्पादित करने वाली झील किस झील से विश्व में सर्वाधिक तेल का उत्पादन होता है? तो उस झील का नाम है मैरोकेबो झील। और मैरोकेबो झील जो है वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। चुक्कीक माटा का पठार, चुक्कीक माटा का पठार साथी, अगर हम लोग चुक्कीक माटा का पठार बात करते हैं तो ये पठार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। और चुक्कीक माटा का जो ये पठार है किस लिए प्रसिद्ध है? चुक्कीक माटा का पठार ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा उत्पादन, और इसे साथियों विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है। विश्व की तांबा राजधानी। अगर कहेगा विश्व की तांबा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है तो हम लोग बताएंगे चुक्कीक माटा का पठार। चुक्कीक माटा का पठार जो है ये तांबा को उत्पादन करता है और इसे विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है। साथियों अगर हम लोग दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। रेड इंडियन, रेड इंडियन। अगर प्रश्न आ गया कहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं तो हम बताएंगे दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। यह प्रश्न आ गया कि रेड इंडियन प्रजाति कहाँ पाई जाती है तो हम बताएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। प्रश्न साथियों अल्फा अल्फा नामक घास कहाँ पाई जाती है? अल्फा अल्फा नामक घास, अल्फा अल्फा नामक जो घास है ये पाया जाता है अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना। तो अल्फा अल्फा नामक घास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। साथियों अगर हम लोग इक्वेडोर की बात करते हैं यहीं पे पाया जाता है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? इक्वाडोर, इक्वाडोर। इक्वाडोर देश जो है वहीं पर क्या पाया जाता है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की क्या विशेषता है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। तो जब प्रश्न आएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है तो हम बताएंगे कोटोपैक्सी विश्व का सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। यहीं पर अगर हम लोग बात करना चाहते हैं बोलीविया की राजधानी, बोलीविया, बोलीविया की राजधानी क्या नाम है? बोलीविया की राजधानी का
लाप्लाज। बोलीविया की राजधानी का नाम साथियों है लाप्लाज, या इसका नाम लापाज है। लापाज, लापाज है बोलीविया की राजधानी। और लापाज जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है? लापाज है। और लापाज बोलीविया की प्यारे साथियों राजधानी है। तो साथियों ये था आज का हमारा आज का कंटेंट दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ही सहायक वीडियो। साथियों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ओशिनिया महाद्वीप को लेकर के। थैंक यू साथियों, आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। साथियों जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ 2.0 से या हमारे बेसिक मैथ क्लासेस से। साथियों थैंक यू, जय हिंद।